अपने हाथों में घुमाती है और एक हल्की सी सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर चमक उठती है, जैसे सपने सच होने लगे हों। तो ठीक है बच्ची, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें कभी भी कोई मुश्किल आए, तो बिना झिझक मेरे पास आना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। अपना ख्याल रखना। एक छोटे से गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल था। कहा जाता था कि वहां एक जादुई पेड़ है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों से बात करता है। एक छोटी लड़की मिशा, लगभग 10 साल की, जो फूल तोड़ रही है। काश मैं भी उस जादुई पेड़ को देख पाती। कौन है वहां? मेरे जंगल में कौन आया है? मेरा नाम मिशा है। मैं पास के गांव से आई हूँ। आपके जादू की चर्चा हर जगह सुनती रही हूँ, इसलिए आज खुद देखना चाहती थी कि क्या सच में आपके पास जादू है या ये सब सिर्फ कहानियां हैं। सच देखने के लिए सच्चा दिल चाहिए बच्ची। और तुम्हारा दिल तो बहुत पवित्र है, इसलिए तुम वो देख सकती हो जो बाकी सब नहीं देख पाते। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जादुई पेड़। अब मैं चलती हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। पहुँचने में काफी समय लगेगा। रुको बच्ची, जब इतनी दूर से मुझसे मिलने आई हो, तो खाली हाथ कैसे जा सकती हो? उसने अपनी शाखाओं में से एक चमकती छड़ी निकाली और बोला, ये लो जादुई छड़ी। जहां भी तुम इसे घुमाओगी, वहां खुशियां, उम्मीद और रोशनी खिल उठेगी। ये तुम्हारे दिल की तरह पवित्र और दयालु रहे। मिशा जादुई छड़ी लेती है। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी की चमक फैल जाती है। वह छड़ी को अपने हाथों में घुमाती है और एक हल्की सी सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर चमक उठती है, जैसे सपने सच होने लगे हों। तो ठीक है बच्ची, अब मैं चलता हूं। अगर तुम्हें कभी भी कोई मुश्किल आए, तो बिना झिझक मेरे पास आना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। अपना ख्याल रखना। एक बार की बात है, गांव में अंधेरा छा गया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कच्ची गलियों में पानी भर गया था। लोग घरों में सिमट गए थे। बच्चों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। खेतों में फसलें डूब रही थीं और आसमान जैसे खुद भी रो रहा था। हे भगवान, अब क्या होगा? सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। पूरा गांव भूखा रह जाएगा। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ बारिश की तेज आवाज गूंज रही थी। आखिर कौन रोकेगा इस बेरहम बारिश को? अरे, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? भीग जाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। बस माँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। बारिश को रोक कर आती हूँ। अरे, बारिश को भला कोई कैसे रोक सकता है? ना जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। बस हर वक्त कुछ न कुछ नई शरारत सूझती रहती है। बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि लगता है पूरे गांव की फसल बर्बाद हो जाएगी। ना जाने ऊपर वाले की क्या मर्जी है। अगर ऐसे ही बरसात चलती रही
तो इस बार तो शायद पूरे गांव को भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। अरे, ये मीशा कहाँ गई? घर में तो दिखाई ही नहीं दे रही। अरे क्या बताऊं, इस लड़की को क्या हो गया है। लगता है अब डॉक्टर नहीं, ओझा बुलाना पड़ेगा। कहती है मैं बारिश रोकने जा रही हूँ। अब आप ही बताओ, वो कोई नल है जो घुमा के बंद कर देगी? वो तो अभी बच्ची है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही होगी। लेकिन तुम्हें तो समझ होनी चाहिए ना, तुमने उसे इतनी बारिश में बाहर कैसे जाने दिया? अगर उसे कुछ हो गया तो फिर वही बात होगी, गरीबी में आटा गीला। मुझे किसी भी तरह ये बारिश रोकनी ही होगी, नहीं तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। पर आखिर कैसे रोकूं मैं इसे? जैसे ही मिशा ने जादुई छड़ी घुमाई, उससे सुनहरी रोशनी की लहर निकली और कुछ ही पल में बारिश थम गई। काले बादल छूट गए, आसमान नीला हो गया और गांव में फिर से खुशियां लौट आई। हर कोई मिशा की तारीफ करने लगा, लेकिन सबके दिल साफ नहीं थे। उन्हीं में से कुछ के मन में लालच घर कर गया। उनमें से एक था लोभी रघु, जिसने दांत भींचते हुए कहा, अब वो जादुई शक्ति मेरी होगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रात गहरी हो चली थी। पूरा गांव नींद की चादर में लिपटा था, पर एक शख्स था, रघु, जिसकी आंखों में न नींद थी न सुकून। वो दबे पांव मिशा के घर के आसपास मंडराने लगा, जैसे कोई साया अंधेरे में कुछ तलाश रहा हो। धीरे धीरे वो दरवाजे के करीब पहुंचा। मौका मिलते ही उसने सांस रोकी और घर के अंदर घुस गया। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, जादुई छड़ी। जैसे ही रघु ने जादुई छड़ी उठाने की कोशिश की, अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई और वहीं से जादुई पेड़ प्रकट हुआ। उसकी गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई। रघु, इस जादुई छड़ी को चुराकर कोई इसकी शक्ति नहीं पा सकता। जादू कभी लालच से नहीं, सच्चे दिल से मिलता है। जिसके मन में ईर्ष्या और स्वार्थ हो, वो इस छड़ी के योग्य नहीं। पहले अपने भीतर की बुराई मिटाओ, तभी यह छड़ी तुम्हारा साथ देगी। रघु घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, आंखों में पछतावे के आंसू भर आए। वो कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो जादुई पेड़। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैं भूल गया था कि असली खुशी दूसरों की मदद में होती है, चोरी में नहीं। जिस मिशा ने पूरे गांव के लिए सुख मांगा, मैं उसी के घर चोरी करने आ गया। कितना नीच बन गया था मैं। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चलो अब उठो, रो मत। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आखिर गलती तो इंसान से ही होती है, और कर का भुला अगर घर लौट आए तो उसे भुला नहीं कहते। अच्छा, अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। धन्यवाद पेड़ बाबा। मैंने जितना कर सकी उतना सबके लिए किया। अब लगता है मेरा सफर पूरा हुआ। नहीं बच्ची, ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अब तुम ही इस जंगल की रक्षक हो हमेशा। याद रखना, असली जादू किसी छड़ी में नहीं, तुम्हारे दिल में बसता है। बच्चों, याद रखो, असली जादू किसी छड़ी या मंत्र में नहीं, बल्कि हमारे दिल की नेकी
और दूसरों की मदद करने की भावना में होता है। यही इस कहानी की सीख है। भलाई करने वाला ही सच में असली जादूगर होता है।